ममता बनर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 20 मई 2011 से पश्चिम बंगाल के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। जन्म 5 जनवरी 1955, आयु 69 वर्ष, कोलकाता। पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। भाई बहन अमित बनर्जी, बाबुन बनर्जी, काली बनर्जी, गणेश बनर्जी, अजीत बनर्जी, समीर बनर्जी। शिक्षा जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज, अधिक। भतीजा अभिषेक बनर्जी। स्थापित संगठन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अधिक। पुरस्कार राजनीति में CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर। देश के 30 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में ममता बनर्जी इकलौती CM हैं जो करोड़पति नहीं हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बनर्जी का जन्म कलकत्ता, अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी थे। बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर की मृत्यु चिकित्सा उपचार की कमी के कारण हो गई जब वह 17 वर्ष की थीं। 1970 में बनर्जी ने देशबंधु शिशु शिक्षालय से उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा पूरी की। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षा में डिग्री और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज, कोलकाता से कानून की डिग्री हासिल की। बनर्जी 15 साल की उम्र में ही राजनीति से जुड़ गई थीं। जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा छात्र परिषद यूनियंस की स्थापना की और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से संबद्ध ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को हराया। वह पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी में बनी रहीं और पार्टी के भीतर और अन्य स्थानीय राजनीतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहीं। प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर 1984 से 2011। कांग्रेस के साथ राजनीतिक करियर। ममता बनर्जी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटर फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस एंड सोशल साइंसेज, राजारहाट, न्यू टाउन, कोलकाता में। बनर्जी ने 1970 के दशक में एक युवा महिला के रूप में कांग्रेस पार्टी में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1975 में उन्होंने प्रेस मीडिया में ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ता और राजनेता जयप्रकाश नारायण के विरोध में उनकी कार पर नृत्य किया। वह स्थानीय कांग्रेस समूह में तेजी से बढ़ी और 1976 से 1980 तक महिला कांग्रेस, इंदिरा, पश्चिम बंगाल की महासचिव रहीं। 1984 के आम चुनाव में बनर्जी भारत की सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक बनी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में जादवपुर संसदीय क्षेत्र जीतने के लिए अनुभवी कम्युनिस्ट राजनेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। वह 1984 में भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव भी बनी। वह 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, की मालिनी भट्टाचार्य से अपनी सीट हार गईं। 1991 के आम चुनावों में वे फिर से निर्वाचित हुई और कलकत्ता दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी। उन्होंने 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के आम चुनावों में कोलकाता दक्षिण सीट को बरकरार रखा। 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने बनर्जी को मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल तथा महिला एवं बाल विकास के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्त किया। खेल मंत्री के रूप में उन्होंने घोषणा की कि वह इस्तीफा देंगी और देश में खेलों को बेहतर बनाने के उनके प्रस्ताव के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली में विरोध प्रदर्शन किया। 1993 में उन्हें उनके विभागों से मुक्त कर दिया गया। अप्रैल 1996 में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में CPIM की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि वह तर्क की अकेली आवाज थी और एक स्वच्छ कांग्रेस चाहती थीं। दिसंबर 1992 में बनर्जी एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़की फेलानी बसाक को, जिसके साथ CPIM कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास राइटर्स बिल्डिंग ले गईं,
लेकिन गिरफ्तार होने और नजरबंदी में रखे जाने से पहले पुलिस द्वारा उसे परेशान किया गया। उसने शपथ ली थी कि वह केवल मुख्यमंत्री के रूप में फिर से भवन में प्रवेश करेगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य युवा कांग्रेस ने 21 जुलाई 1993 को राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग तक विरोध मार्च का आयोजन किया। उन्होंने मांग की कि मतदाता पहचान पत्र को मतदान के लिए एकमात्र आवश्यक दस्तावेज बनाया जाए, ताकि सीपीएम की वैज्ञानिक धांधली को रोका जा सके। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 13 लोगों को गोली मार दी और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। 2014 की जांच के दौरान ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त सुशांत चटर्जी ने पुलिस की प्रतिक्रिया को अकारण और असंवैधानिक बताया। न्यायमूर्ति चटर्जी ने कहा, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह मामला जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बदतर है। व्यक्तिगत जीवन और मान्यताएं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाई, साधारण पारंपरिक बंगाली कपड़े पहने और विलासिता से परहेज किया। अप्रैल 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उनके राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बनर्जी हर साल अपने चुने हुए कुर्ते और मिठाइयाँ भेजती हैं। ऑस्ट्रेलियाई दूध बैरी ओफेरेल ने विजयादशमी के अवसर पर मिठाई भेजने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सितंबर 2019 में जब पीएम मोदी की पत्नी सुश्री जशोदाबेन कोलकाता से जा रही थी, तो ममता ने उनसे कोलकाता हवाई अड्डे पर मुलाकात की और उन्हें एक साड़ी भेंट की। वह खुद को हिंदू मानती हैं। बनर्जी एक स्वशिक्षित चित्रकार और कवि हैं। उनकी 300 पेंटिंग 9 रुपए करोड़ 90 रुपए मिलियन पाउंड 990,000 या $1,350,000 में बिकीं। 2012 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया। ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने सितंबर 2012 में उन्हें वित्त की दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया। 2018 में उन्हें स्कॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बनर्जी ने आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए तालाबंदी के दौरान कोलकाता की सड़कों पर कदम रखा। धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए बनर्जी ने कई अवसरों पर इस तथ्य को दोहराया है कि धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन त्योहार सार्वभौमिक हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा, वह हमेशा से ही लड़ाकू रही हैं। उन्होंने खुलासा किया कि कंधार विमान अपहरण संकट के दौरान ममता ने बातचीत की रणनीति के तहत बंधक बनने की पेशकश की थी। सिन्हा ने कहा, वह देश के लिए अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार थीं। 2021 में ममता बनर्जी को रोम में शांति के लिए विश्व बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित एकमात्र भारतीय थीं। लेकिन सितंबर में केंद्रीय विदेश मंत्रालय मिया ने उन्हें यह कहते हुए शांति सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यह कार्यक्रम किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भागीदारी के लिए स्थिति के अनुरूप नहीं था। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बनर्जी की रोम यात्रा रद्द करने पर मोदी सरकार की आलोचना की। भारतीय राजनयिक केपी फैबियन के अनुसार विदेश मंत्रालय द्वारा उद्धृत कारण अविश्वसनीय था। इसी तरह दिसंबर में बनर्जी को विदेश मंत्रालय ने नेपाल जाने की अनुमति नहीं दी थी। टाइम पत्रिका ने 15 सितंबर 2021 को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची प्रकाशित की। इस सूची में ममता बनर्जी सहित अन्य शामिल हैं। उन्हें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर D.Litt. की उपाधि से भी सम्मानित किया गया।